नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विशाल सर श्याम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो फिर 2 दिन की मुझे छुट्टी थी, कोई पर्सनल काम हो गया था, इसलिए मैं क्लासों को थोड़ा बंद कर दिया था। ठीक है, अब अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा काम और बाकी रह गया है 1-2 दिन का, वो आप ही के लिए कर रहा हूँ। मैं 2 दिन कहीं पे गया था। ठीक है, अब आगे 1-2 दिन है वो और कहीं पे जाऊंगा, अपनी क्लास के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं बेवजह से छुट्टी हो रही। ठीक है, अपनी क्लास को थोड़ा सा क्या करें, सिस्टम को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि डिजिटल बोर्ड हो गया ये, ठीक है, लाइटिंग वाइटिंग हो गई, ये थोड़ा सिस्टम में कर रहे हैं। तभी 2 दिन की छुट्टी हो गई थी और अब है अपनी छुट्टियां 1 दिन की या 2 दिन की और रहेगी, फिर अपनी क्लास है कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, और अपन चल रहे थे यूनिट नंबर 8 सूक्ष्म मापी यंत्र। तो ये अपनी पेन, चलो यूनिट नंबर 8 सूक्ष्म मापी यंत्र, कहां पे थे अपन? यूनिट 8। सूक्ष्म मापी यंत्र यहीं पे थे। यूनिट नंबर 8 में थे, सूक्ष्म मापी यंत्र में थे। सूक्ष्म मापी यंत्र के अपन ने लगभग थोड़ा सा क्लियर कर दिया था कि सूक्ष्म मापी यंत्र क्या होता है, और पहला सूक्ष्म मापी यंत्र अपना था माइक्रोमीटर। ठीक है, तो अपन आउटसाइड माइक्रोमीटर पढ़ रहे थे और पढ़ भी लिया था, उसकी बनावट भी थी क्या, अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है, अब रहती है कि उसकी रेंज, कि जो माइक्रोमीटर होते हैं वो कितनी रेंज तक आते हैं, या रेंज किसे कहते हैं? बताओ, बताएगा कोई? बताओ क्या होता है और क्या नहीं होता है। रेंज कैसे करते हैं अपन? रेंज, अब रेंज देखो, एक मतलब आपने देखा होगा कि एक ड्रोन होता है, उड़ने वाला कैमरा, उसकी रेंज कितनी होती है? 100 या 200 मीटर की होती है। ठीक है, वो 100 या 200 मीटर से ऊपर जाते वो क्या होता है, रेंज पकड़ना बंद कर देता है, फिर उसको वापस जैसे जैसे नीचे आता है वो फिर रेंज में आता है। उसी प्रकार माइक्रोमीटर की रेंज होती है। ठीक है, अब माइक्रोमीटर की रेंज कितनी होती है? 0 से 25। माइक्रोमीटर की रेंज कितनी होती है? 0 से 25, 25 से 50, 50 से 100। ये क्या होती है? इनकी माइक्रोमीटर की रेंज होती है। ठीक है, एम में इतनी होती है, यानी ये क्या है, एम के अंदर है। ठीक है, और इंच में कितनी होगी? 0 से 1 इंच। ठीक है, 1 से 2 इंच, 2 से 3 इंच, ऐसे क्या होती है, इंच में होती है। तो अपन देखते हैं कि रेंज किसे कहते हैं और माइक्रोमीटर है वो कितनी रेंज में मिलते हैं। देखो, माइक्रोमीटर आपको 0 से 25 मिल सकता है। ठीक है, 25 से 50 मिल सकता है, 50 से 100 मिल सकता है, 0 से 1 मिल सकता है, 1 से 2 मिल सकता है, 2 से 3 इंच का मिल सकता है। ठीक है, ये तो इनकी हो गई रेंज, मतलब आपको जिस रेंज में चाहिए उस रेंज में आपको ये क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि रेंज किसे कहते हैं और रेंज किस प्रकार अपन परिभाषित करते हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या हुई रेंज की? बताएगा कोई कि डेफिनेशन ये होगी रेंज की? बताएगा कोई कि सर ये डेफिनेशन होगी रेंज की? बताएगा? बताओ, है तो कोई? देखो, माइक्रोमीटर की स्लीव पर क्या, माइक्रोमीटर की स्लीव पर अंकित निशान या माइक्रोमीटर द्वारा लिया जाने वाला माप क्या हो, एक निश्चित सीमा तक हो, उसे अपन क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो इसी के अंदर लिखते हैं अपन, माइक्रोमीटर स्लीव पर क्या, माइक्रोमीटर की स्लीव पर अंकित निशान, अंकित निशान यानी जो अपन ने आउटसाइड माइक्रोमीटर की जो स्लिप थी उस पर कितने निशान बनाए थे? 0 से 25 निशान बनाए थे। तो वो कौन किस में थे? एमएम पे थे। तो ये क्या कह रहा है, माइक्रोमीटर की स्लीव पर अंकित निशान या माइक्रोमीटर द्वारा ली जाने वाली माप जो निश्चित सीमा तक हो। आई बात सुन, क्या कह रहा है, माइक्रोमीटर के स्लीव पर अंकित निशान या माइक्रोमीटर द्वारा ली जाने वाली माप जो क्या हो, एक निश्चित सीमा तक हो, मतलब एक उसकी निश्चित
क्या वो सीमा हो, जैसे 25 से 50, जैसे 0 से 25 और 25 से 50, क्या 25 से 50, उसे रेंज कहते हैं। ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, रेंज कहते हैं। अब रेंज का फॉर्मूला आया सही सिद्ध में आपका, आया कि नहीं आया रेंज का, कि आप बता सकते हो ना कि सर रेंज इसे कहते हैं, है ना। तो किसे कहते हैं, माइक्रोमीटर के स्लीव पर अंकित निशान या माइक्रोमीटर द्वारा ली जाने वाली माप जो निश्चित सीमा तक हो। निश्चित सीमा यानी 0 से 25 क्या होगी, इसकी निश्चित सीमा होगी, 25 से 50 इसकी क्या होगी, निश्चित सीमा होगी, तो उसे अपन क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, चलो लिखो इसी ऊपर देखो। अब एक चीज और लिख लो, एक चीज और क्या लिखोगे, माइक्रोमीटर मीट्रिक में क्या करते हैं, एमएम के अंदर मापते हैं। ठीक है, और माइक्रोमीटर ब्रिटिश में किसके अंदर मापते हैं बेटा, इंच के ऊपर मापते हैं। ठीक है, अब ये रेंज मापते हैं तो किस में मापते हैं, ब्रिटिश वाला इंच में मापता है और मीट्रिक वाला किस में मापता है, एमएम के अंदर मापता है। तो अब देखते हैं कि माइक्रोमीटर की जो मीट्रिक की रेंज है, यानी उसका कोई साइज है जॉब का, वो कैसे निकालते हैं, और आपका ब्रिटिश का जो साइज है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। ये दो पद्धति होगी एक हिसाब से अपन देख सकते हो, तो क्या होगी, ये दो पद्धति होगी, मीट्रिक पद्धति और ब्रिटिश पद्धति। अब देखते हैं ब्रिटिश पद्धति में माप कैसे निकालते हैं और ब्रिटिश पद्धति में माप कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो। चले, चलो अब बात आती है मीट्रिक पद्धति में माप निकाल। ये क्या कह रहा है, अब मीट्रिक पद्धति में आपको क्या करना है, माप निकालना है। तो मीट्रिक पद्धति में आप माप निकालते हो तो किस रेंज का आपको माइक्रोमीटर चाहिएगा, देखो किस रेंज का चाहिएगा, रेंज चेंज चूज करेंगे अपन पहले। किस रेंज का चाहिएगा आपको, 0 से 25 वाली एमएम, 25 एमएम की चाहिएगा। रेंज से कितना हो गया, 0 से 25 एमएम। क्या कह रहा है, अगर आपको मीट्रिक पद्धति में माप निकालना है तो एमएम वाला माइक्रोमीटर चाहिएगा, और कौन सा चाहिएगा, 0 से 25। ये क्या होगी, उसकी एक रेंज होगी, अपन ने चेंज कर लिया रेंज का। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बताएगा आगे क्या होता है, थोड़ा सा बताएगा। देखो अब अपन क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं। अब रीडिंग लेते समय क्या देखते हैं, पहले तो पूरे एमएम देखते हैं। पूरे एमएम कौन से देखते हैं, स्लीव वाले एमएम देखते हैं। ठीक है, रीडिंग लेते समय पूरे एमएम देखें, फिर 1/5 एमएम के बाद थिम्बल को घुमाएं। ठीक है, 1/5 क्या थिम्बल को घुमाना है। ठीक है, या थिम्बल डिवीजन देखनी है। ठीक है, 1/5 के बाद थिम्बल डिवीजन देखें। ठीक है, रीडिंग लेते समय अपन क्या करते हैं, सबसे पहले पूरी एमएम को देखते हैं स्लीव वाली, उसके बाद अपन क्या करते हैं 1/5 उसको घुमा देते हैं, फिर अपन क्या करते हैं थिम्बल वाली डिवीजन है उसको देखते हैं, फिर क्या करते हैं 0.5 से कम रीडिंग लेने के लिए थिम्बल को
खोला जाता है या घुमाया जाता है। अब 0.5 से किसको किस लिए कम लिया जाता है, क्योंकि जो स्पिंडल होता है उसके ऊपर क्या कटी होती है, चूड़ी कटी होती है। कितनी चूड़ी कटी होती है, आधा mm की चूड़ी कटी होती है, जो किसके साथ फिट होता है, आगे थिम्बल के साथ फिट होता है। अगर थिम्बल को अपन क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो वो कितना एक चक्कर में कितना पूरा करता है, आधा mm पूरा करता है। तो वो क्या हो गया, 0.5 से कम रीडिंग लेने के लिए थिम्बल को घुमाना चाहिए या खोलना चाहिए। 0.5 से कम रीडिंग के लिए क्या, 0.5 से कम रीडिंग के लिए थिम्बल डिवीजन को खोले। यही तो कह रहा है, 0.5 से कम रीडिंग लेने के लिए किसको खोले, थिम्बल डिवीजन को खोले। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपके मीट्रिक में भी लगता है और ब्रिटिश में भी लगता है। ठीक है, देखते हैं वो फॉर्मूला कौन सा है। देखो कि एक मेन डिवीजन कितने के बराबर होती है, एक मेन डिवीजन क्या होती है बताओ, मेन डिवीजन क्या होती है ये बताओ पहले मेरे को। मैंने आपको बताया था कि ये होती है मेन डिवीजन, बताओ मेन डिवीजन क्या होती है। देखो माइक्रोमीटर, क्या माइक्रोमीटर के स्लीव पर एक एक mm के 25 निशान काट दिए जाते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, मेन डिवीजन बोलते हैं। क्या, माइक्रोमीटर की स्लीव पर एक एक mm के 25 निशान काट दिए जाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, मेन डिवीजन कहते हैं। और सब डिवीजन किसे कहते हैं, कि माइक्रोमीटर की स्लीव पर जो 25 निशान काटे हैं उनको बराबर दो भागों में बांट दिया जाता है, उसे अपन किस क्या कहते हैं, सब डिवीजन कहते हैं। तो एक mm यानी एक मेन डिवीजन बराबर कितना हो गया, एक mm हो गया कि नहीं हो गया, एक मेन डिवीजन बराबर कितना हो गया, एक mm। तो एक सब डिवीजन बराबर कितना हो जाएगा, एक सब डिवीजन बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 mm। क्या, 0.5 mm हो जाएगा। ठीक है, अब बात ये थी अपने थिम्बल डिवीजन की। अब एक थिम्बल को यानी एक थिम्बल का चक्कर पूरा करते हैं तो कितना खुलता है, 0.5 यानी आधा mm खुलता है। तो इसमें लिख सकते हैं एक थिम्बल, ठीक है, एक थिम्बल डिवीजन कितना खुलता है, 0.01 mm। ये एक छोटा सा सूत्र है आपके लिए, ये सूत्र आपके लिए क्या है, रामबाण है भाई। अगर ये सूत्र एकदम सही तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाता है तो आप कहीं ना कहीं से कोई भी सवाल है वो पक्का कर सकते हो। ठीक है, चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, मेन डिवीजन, एक मेन डिवीजन क्या होती है, एक mm के बराबर। एक सब डिवीजन किसके बराबर होती है, 0.5 mm के बराबर। और एक थिम्बल को एक चक्कर पूरा करते हैं तो वो कितना होता है, 0.01 mm। ठीक है, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के अनुसार करते हैं तो सारा समझ में आएगा। ठीक है, इसे लिखो, तब तक मैं इसके अंदर प्रोडक्शन लिमिट है वो पूरी कर देता हूं अपनी। चलो लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं कि आउटसाइड माइक्रोमीटर से क्या करनी है, 28.63 mm की रीडिंग लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल।
ठीक है, आउटसाइड माइक्रोमीटर से क्या करनी है, 28.3 mm की रीडिंग लेनी। ये क्वेश्चन है। अब किस विधि से लेंगे, उसी विधि से लोगे। एक mm बराबर एक मेन डिवीजन बराबर 1 mm, एक सब डिवीजन बराबर 0.5 mm, एक थिम्बल बराबर 0.01 mm। ठीक है, तो देखो किस प्रकार लोगे। देखो अब इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रेंज का चयन करेंगे। अब ये रेंज कितनी है, 28.63। तो अपन रेंज का चयन करते हैं। तो पहले सबसे देखो रेंज। अब रेंज कौन सी चाहिए आपको, 28 से ऊपर वाले चाहिए, तो अपन कौन सी लेंगे, 25 से 50 mm वाली आपको रेंज चाहिए। तो 28 इसी के अंदर आता है, 25, 26, 27, 28 इसी के अंदर तो आता है। तो कौन सी लेंगे, 28.63 के लिए 25 से 50 mm वाली रेंज का अपन चयन करेंगे। ठीक है, किसके साथ लेंगे, जीरो रीडिंग के साथ, जीरो रीडिंग। ठीक है, जीरो रीडिंग के साथ इसका उपयोग करेंगे। मतलब जब आपका शुरुआत हो तो कहां से हो, 25 से शुरुआत हो, वो एक प्रकार का क्या हो गया, उसका जीरो हो गया। ठीक है, अब बात बनती है कि जो आपका माइक्रोमीटर है, आउटसाइड माइक्रोमीटर आपने ले लिया कितना, 25 से 50 का ले लिया, और कितना करना है, 28 से 3 6 की 3 क्या को क्या करिए, रीडिंग करनी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 25 और 3 कितने होते हैं, 28। 25 और 3 कितने होते हैं, 28। तो आप क्या करोगे, 3 mm, क्या 3 mm रीडिंग है उसकी मेन डिवीजन की खोल लोगे। 3 mm मेन डिवीजन की खोल लोगे। मेन डिवीजन यानी स्लीव की, किसकी, स्लीव की। कितना हो गया, स्लीव की खोल ली तो कितना हो जाएगा, 3 mm का, तो 3 mm हो जाएगा। तो 3 को 1 से गुणा करते हैं तो 3 आ जाता है, कि नहीं आ जाता। 3 को 1 से गुणा करते हैं तो यानी 1 mm के बराबर कितनी mm है, 1 mm है। तो 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 3 mm। तो ये आ गया यहाँ पे, तो ये 3.00 mm हो गया। तो 25 और 3 कितने हो गया, 28 हो गए। चलो ठीक है, अब बात आती है किसकी, सब डिवीजन की। अब सब डिवीजन कितनी खोलेंगे अपन, 0.5 mm। कितनी, 0.50 mm। क्या, 0.50 mm क्या खोलेंगे, सब डिवीजन खोलेंगे। सब डिवीजन कितनी खोलेंगे, सब डिवीजन खोलेंगे। सब डिवीजन खोलेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, 1.05 mm। ये हो गया इसका, हुआ कि नहीं हुआ, कि नहीं हुआ, हो गया। ठीक है, फिर खोलते हैं अपन थिम्बल। अब थिम्बल को कितना घुमाएंगे, 0.13 mm घुमाएंगे। क्या घुमाएंगे, थिम्बल को 0.31 mm घुमाएंगे। और इसको किससे गुणा करेंगे, यानी 13 mm ये खोल के किससे गुणा करेंगे, 0.1 mm से। किसको, थिम्बल से, ठीक है। तो 25 था, 25 और 3 28 और देखो यहां पे जोड़ लेते अपन, देखो 25 3, ठीक है। फिर ये कितना हो गया, यहां पे पॉइंट आ जाता है, फिर 5, फिर पॉइंट, फिर 3, ठीक है। यहां पे 0 का 0 3, 5 और 1 6, फिर 5 और 3 8, यहां पे पॉइंट, फिर 2, कितना आ गया, 28.36 आया कि नहीं आया, कि नहीं आया। चलो अब ये आपको मैंने एक सोल्व करके दिखा दिया। आप एक काम करो, यहाँ पे ब्रिटिश लिख के मेरे को आंसर लिख के दिखाओ, कमेंट में दे देना जवाब, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, इसी का यहां से मिटाया, क्या यहां से इसको मिटा दिया, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे ब्रिटिश लिख देना है, ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। तो चलो एक मिनट थोड़ा सा बता देता हूं आपको मैं, ठीक है। थोड़ा सा बता दूं फिर आसान हो जाएगा आपके लिए। डस्टर कहां गया, ये रहा डस्टर। चलो ये हो गया ना, आउटसाइड माइक्रोमीटर मीट्रिक से 28.63 की mm की रीडिंग लेनी है।
तो आपको 25 और 50 का रेंज का चेंज करना पड़ेगा। जीरो रीडिंग के साथ 3 mm की मेन डिवीजन खोलनी पड़ेगी, फिर 0.50 की mm सब डिवीजन खोलनी पड़ेगी और 0.13 की थिम्बल खोलनी पड़ेगी। फिर सबको प्लस करके क्या कर दिया जाएगा, 28.37 कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। चलो अब मैं यहां पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ठीक है, आपको लेनी है आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग लेनी है 0.183 की, इंच में लेनी है। किस में लेनी है, इंच में लेनी है। तो इसकी एक मेन डिवीजन कितने बराबर हो जाएगी, देखो एक मेन डिवीजन, ये आंसर ये पूरा देखो, एक मेन डिवीजन कितनी होगी, ठीक है, और एक सब डिवीजन कितनी होगी, सब डिवीजन, ठीक है, और एक थिम्बल। देखो ये तो मैं बता देता हूं आपको कितनी होगी। तो मेन डिवीजन कितनी हो जाएगी, 0.100 इंच, ठीक है, और ये सब डिवीजन कितनी हो जाएगी 0.25 इंच, ठीक है, और ये आपकी थिम्बल डिवीजन कितनी हो जाएगी 1 इंच। ठीक है, ये तो आपकी क्या आ गई, डिवीजन आ गई। ठीक है, मेन डिवीजन किसमें आ गई, बीटिस में आ गई। बीटिस पद्धति में क्या आ गई आपकी, ये में आ गई। ठीक है, और इसमें रेंज का चेंज किसका करना है, रेंज का, और बता देता हूं मैं आपको रेंज कौन सी लेनी है, ये चेंज करनी है जीरो रेटिंग के। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को सोल्व करके आप क्या करो, कमेंट में इसका जवाब दे दो। ठीक है, चलो। और हाँ, एक वो कौन थे मेरे को पता नहीं, उनका ड्रिल के लिए एक क्वेश्चन आया था, दो, सॉरी मैं कर नहीं पाया क्योंकि मैं कहीं चला गया था। ठीक है, इसलिए नहीं कर पाया। आज देखता हूं, मेरे को टाइम मिलता है तो मैं कर देता हूं, वरना वाइद में मैं बोर्ड पे समझा दूंगा आपको। ठीक है, चलो देखो, बेटिस पद्धति है। बेटिस पद्धति में आपको क्या करना है, रेंज का चेंज करना है, 0 से 1 इंच जीरो रीडिंग के साथ करना है, और आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर की 0.138 इंच की रीडिंग लेनी है। ठीक है, मेन डिवीजन आपको लिखा दी मैंने 0.100 इंच, और सब डिवीजन लिखा दी मैंने 0.025 इंच, और एक थिम्बल डिवीजन लिखा दी मैंने आपको 0.001 इंच। ठीक है, अब मेरे को आंसर चाहिए किस चीज का, इस चीज का कि आप कैसे रीडिंग लोगे इंच में। ठीक है, चलो इसे लिखो। इसी के साथ फिर अपन आगे बढ़ते हैं जीरो रेटिंग के साथ। किसमें, जीरो रेटिंग में। इसे लिखो या आपकी कॉपी में उतार लो। चलो, या आपकी कॉपी में उतार लो, फिर देखते हैं कि जीरो रीडिंग किसे कहते हैं। क्या जीरो रीडिंग किसे कहते हैं, चले। बताओ जीरो रीडिंग। जीरो रीडिंग बताएगा कोई, जीरो रीडिंग किसे कहते हैं। देखो, किसी माइक्रोमीटर की प्रारंभिक, क्या, किसी माइक्रोमीटर की आरंभिक या प्रारंभिक शुरुआती, किसी माइक्रोमीटर की शुरुआती रीडिंग को, शुरुआती रीडिंग को क्या कहते हैं, जीरो रीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी माइक्रोमीटर की शुरुआती रीडिंग को क्या कहते हैं, जीरो रीडिंग कहते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 0 से 25 रीडिंग वाला क्या है, माइक्रोमीटर है, तो उसकी शुरुआती रीडिंग कितनी है, 0 है। अगर आपके पास 25 से 50 वाला क्या है, माइक्रोमीटर है, तो उसकी शुरुआती रीडिंग कितनी है, 25 है। ठीक है, और 50 से कितना है आपके 100 mm वाला है या 75 mm वाला है, तो कितनी आपकी शुरुआती 50 है। ठीक है, आपको ये एकदम बिल्कुल सेट करके चलना पड़ता है भाई। ठीक है, यहां पे मैं लगा देता हूं जैसे
ठीक है, ये होती है आपकी जीरो रीडिंग। अब देखते हैं कि शून्य त्रुटि क्या होती है। शून्य त्रुटि बताएगा कौन क्या होती है? चलो इसे लिख लिया। चलो अब देखते हैं शून्य त्रुटि क्या होती है। शून्य त्रुटि बताओ, शून्य त्रुटि क्या होती है? देखो, स्पिंडल और एनविल को आपस में क्या करो, टच करो। ये आपका मतलब जो स्पिंडल होता है और एनविल होता है, एनविल क्या होता है, यू आकार की जो फ्रेम होती है उसके आगे लगा होता है, और स्पिंडल क्या होता है, यू आकार की फ्रेम होती है उसकी साइड में पीछे लगा होता है। उन दोनों को आपस में टच करो। आपस में टच करते हो तो आप देखते हो स्लीव क्या, स्लीव की डेटम लाइन और थिम्बल की डेटम लाइन आपस में अगर जीरो पर टकरा रही है, क्या जीरो पर टकरा रही है, तो आपकी शून्य त्रुटि बिल्कुल सही है। अगर आपकी आपस में जीरो से नहीं टकरा रही है तो वो क्या आपका शून्य त्रुटि में है, यानी गलत है। ठीक है, तो इसमें लिखो थिम्बल व किसको, एनविल को, किसको, थिम्बल और एनविल को, थिम्बल नहीं स्पिंडल, सॉरी 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 सॉरी, स्पिंडल, स्पिंडल व एनविल को, क्या, स्पिंडल व एनविल को आपस में टच करें, टच करें। ठीक है, फिर क्या होता है बताओ, थिम्बल का जीरो और स्लीव की डेटम लाइन। देखो थिम्बल का जीरो, थिम्बल का जीरो व स्लीव का क्या, स्लीव का डेटम लाइन, स्लीव की डेटम लाइन, स्लीव की डेटम, स्लीव की डेटम लाइन, स्लीव की डेटम लाइन। क्या कह रहा है, थिम्बल का जीरो और स्लीव की डेटम लाइन आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं। यानी अगर आप क्या करते हो, थिम्बल को घुमाते हो और जीरो पे आ जाता है, और जो आपकी स्लीव की जो डेटम लाइन है, जो आड़ी पड़ी जो पड़ी रेखा है, वो क्या जीरो से बिल्कुल मिल जाती है, तो वो क्या हो जाती है, सही। अगर आपस में मिलते हैं तो सही है, सही है। ठीक है, अब देखो एक बार मैं बताता हूं आपको थोड़ा सा ड्रा करके। जैसे कि आपकी ये तो हो गई बेटा आपकी स्लीव, ठीक है, और ये होगी डेटम लाइन। ठीक है, ये क्या होगी, स्लीव, ठीक है, और ये क्या होगी, डेटम लाइन। ठीक है, आई बात समझे। अब बात किसकी आती है, थिम्बल की। अब ये किसकी बात आती है, थिम्बल की। ठीक है, अब थिम्बल की जो ये देखो आड़ी पड़ी रेखा होती है, और ये हो गया जीरो। ठीक है, अगर थिम्बल की क्या, थिम्बल की जीरो लाइन डेटम लाइन से आपस में मिलती है तो क्या हो जाता है, बिल्कुल आपका शून्य त्रुटि में नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर शून्य आपका आगे पीछे हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, आपका शून्य त्रुटि में आ जाता है। ठीक है, ये होती है आपकी शून्य त्रुटि। ठीक है, फिर देखते हैं धनात्मक त्रुटि और ऋणात्मक त्रुटि। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो चले, चलो धनात्मक त्रुटि, क्या, धनात्मक त्रुटि, धनात्मक त्रुटि। चलो धनात्मक त्रुटि, अब बताओ धनात्मक त्रुटि किसे कहते हैं या कैसे मिलती है। धनात्मक त्रुटि किसमें होती है, आपकी हमेशा प्लस में होती है। तो प्लस में होगी तो क्या होगा कि थिम्बल का जीरो स्लीव की डेटम लाइन से पीछे रह जाता है। थिम्बल का जीरो, थिम्बल का जीरो किससे, स्लीव की डेटम लाइन से पीछे रह जाता है, स्लीव की डेटम लाइन से
लाइन से पीछे रह जाता है। क्या कह रहा है? थिम्बल का जीरो, मैंने आपको यहां पे बताया थिम्बल का जीरो स्लीव की डेटम लाइन से क्या रह जाता है? पीछे रह जाता है। तो वो क्या हो जाता है? आपकी धनात्मक त्रुटि में आता है, प्लस में आ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? रीडिंग लेने के बाद कुल रीडिंग को इस त्रुटि में से घटाना सही होता है। ठीक है, चलो इसमें एक लाइन और कर दो कि रीडिंग लेने के बाद यानी आप जब क्या कर लेते हो, पूरी रीडिंग ले लेते हो, तो कुल रीडिंग में से इस त्रुटि को क्या करते हो? आप घटा देते हो। ठीक है, इस त्रुटि को घटाने पर सही आ जाती है। इस त्रुटि को घटाने पर सही रीडिंग आती है। घटाने से, ये लो आपका घटाने से। ठीक है, अगर आपके पास धनात्मक प्लस में कोई आगे त्रुटि आ जाती है तो आप क्या करोगे? रीडिंग लेने के बाद कुल त्रुटि को क्या कर देते हो? उसमें से घटा देते हो कि ये कितनी त्रुटि है। अगर आपकी क्या होती है 25, जैसे 25 है, ठीक है, 25 से 50 वाला रीडिंग है, तो 25 आपकी रीडिंग आ गई। ठीक है, आपने ले लिया, और वो कितना प्लस चल रहा है? आपका 5 प्लस चल रहा है। तो आप 25 में से क्या करते हो? 5 को घटा देते हो, तो आपका 20 है वो एक्यूरेट आ जाता है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार। चलो, ये हो गई आपकी धनात्मक त्रुटि। फिर आती है ये ऋणात्मक त्रुटि। अब ऋणात्मक त्रुटि से क्या होता है? थोड़ा सा चेंज करना है आपको। यहां से क्या करना है? ऋणात्मक लिखना है। क्या करना है? ऋणात्मक लिखना है। ठीक है, यहां से आपको क्या करना है? आगे रह जाता है, इसे क्या करना? आगे रह जाता है, और इसे आप क्या करते हो? प्लस से माइनस क्या कर देते हो। तो ऋणात्मक त्रुटि में क्या होता है? थिम्बल का जीरो स्लीव की डेटम लाइन से आगे रह जाता है। क्या? थिम्बल का जीरो स्लीव की डेटम लाइन से आगे रह जाता है। रीडिंग लेने के बाद कुल रीडिंग को क्या कर दिया जाता है? जोड़ने पर। क्या? जोड़ने पर सही रीडिंग आती है। यही होता है, जोड़ने पर सही रीडिंग आती है। यानी आपकी कोई 25 आ गई, ठीक है, 25 क्या आ गई? ये आ गई धनात्मक त्रुटि। तो उसमें त्रुटि क्या चल रही है? त्रुटि चल रही है आपकी 5 तो आप क्या करोगे? तो 25 में आपकी क्या करोगे? 5 और जोड़ दोगे, तो आपकी 30 है वो बिल्कुल सही आएगी। ठीक है, तो ये होती है आपकी धनात्मक त्रुटि और ऋणात्मक त्रुटि। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार दोबारा समझाऊं। चलो देखो, धनात्मक त्रुटि, ऋणात्मक त्रुटि क्या होती है कि थिम्बल का जीरो डेटम लाइन से पीछे रहता है। फिर धनात्मक बता रहा हूं, धनात्मक का, ठीक है, धनात्मक थिम्बल का जीरो डेटम लाइन से क्या रह जाता है? पीछे रह जाता है। तो वो क्या रह जाता है? धनात्मक त्रुटि आ जाती है। उसमें क्या किया जाता है? रीडिंग को लेने के बाद क्या करते हैं? कुल रीडिंग में से घटा देते हैं, तो सही रीडिंग आ जाती है। ठीक है, फिर बात आती है धनात्मक की। धनात्मक क्या है कि थिम्बल का जीरो स्लीव की डेटम लाइन से आगे रह जाता है। क्या? थिम्बल का जीरो स्लीव की डेटम लाइन से, थिम्बल का जीरो स्लीव की डेटम लाइन से, क्या? थिम्बल का जीरो स्लीव की डेटम लाइन से आगे रह जाता है। तो उसमें कुल रीडिंग लेने के बाद उसमें क्या कर दिया जाता है? जितनी त्रुटि है उसमें से क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, फिर वो क्या होता है? पूरा हो जाता है। ठीक है, तो यही आपकी क्लास है। आज थोड़ी सी ऑफ करता हूं, ठीक है, बाकी क्लास अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, एक बार दोबारा जाके चैनल पे देख लीजिएगा कि क्लास आ चुकी है। ठीक है, तो दूसरों को भी बता दीजिएगा कि सर की क्लास आ चुकी है, कभी भी बंद नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा काम हो जाता है पर्सनली, वो अलग बात है, पर सर आ चुके हैं। ठीक है, चलो, सो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो, धन्यवाद।